हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 1 जो चल रहा है हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स, उसका आज क्लास 5 है। ठीक, बुक का नेम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग कुछ स्मॉल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का मैंने आप लोगों को सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दिए हैं और उसके यूनिट के अंदर के जो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में आते हैं, मैंने सब कुछ पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दिया हुआ है। अगर आपने स्टार्टिंग से पूरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को क्लास के अपडेट्स के बारे में, मैं आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करूँगी, सब कुछ पता होगा। सिलेबस वाली वीडियो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाएगा क्या क्या मैं आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक, और इसके के पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने पूरा एकदम बेसिक से कवर किया है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उतना ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और जो एग्ज़ाम में आ सकता है उतना ही लिखवाया है ताकि आप लोग उतना ही लिख के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट देती हूँ, बेस्ट तरीके से पढ़ाती हूँ। ठीक, आज जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसके पहले मैंने आप लोगों को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन करा दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करा दिया, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग n की वैल्यू निकालते थे, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते थे ना, 2 मेथड से निकालेंगे, हाफ लाइफ मेथड से निकालेंगे और एक और मेथड है उसको भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितनी बातें मैं आप लोगों को वीडियो करते टाइम बताती हूँ, जो पढ़ाते हुए टाइम बताती हूँ, उसको सब नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे ये शॉर्ट नोट्स जो मैं आप लोगों को बनवा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एक फार्मूला शीट के लिए भी मैंने आप लोगों को बोला था, जिसका हो गया होगा वो कॉमेंट करके बताएगा कि हाँ मैंने नोट्स भी बना रहे हैं और फार्मूला शीट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट के टाइम पर जब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूँगी, पेपर्स प्रोवाइड करूँगी, तो आप लोग देखिएगा कि मेरे बताए हुए कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, या कह सकते हो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब स्यूडो का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा ना। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, जो मतलब दिखा कुछ और रहा है लेकिन रिएक्शन में कुछ और रहा है, मतलब बता कुछ और रहा है लेकिन रिएक्शन कुछ और हो रही है, तो वही हमारा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत आता है। मतलब हमने आप लोगों को मॉलिकुलैरिटी पढ़ा दिया, ऑर्डर पढ़ा दिया, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखा है तो मॉलिकुलैरिटी कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सब कुछ इसी के बेसिस पे है। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसकी मॉलिकुलैरिटी कितनी आ रही हो, मॉलिकुलैरिटी 2 आ रही हो और उसका ऑर्डर 1 आ रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसकी मॉलिकुलैरिटी कितनी आ रही है, 2 आ रही हो, और उसका ऑर्डर जो n की वैल्यू है, ऑर्डर कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो बस इसी चीज़ को आप लोगों को लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिखना है ताकि एग्ज़ाम में अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आप लोग लिख सकें। तो लिखेंगे द केमिकल reaction in which molecularity of reaction की जो molecularity है वो कितनी आए, molecularity is 2 and order of reaction कितना आए, 1 आए। अगर किसी भी रिएक्शन में उसकी मॉलिकुलैरिटी 2 आए, उसका ऑर्डर 1 आए, तो वो क्या कहलाता है, आर
known as या called as are known as pseudo order रिएक्शन, या कह सकते हो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसकी मोलिकुलैरिटी 2 आए और उसका ऑर्डर 1 आए तो वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत आता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, एग्जांपल है C12H22O11। मैं आप लोगों को यही एग्जांपल कराती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। C6H12O6 सही है, और C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा। ठीक, अब ये जो ब्रेक डाउन होगा तो इसकी देखिए मॉलिकुलैरिटी मैंने बताया था कि जितने रिएक्टेंट हो वो मॉलिकुलैरिटी हो जाएगा। तो इसमें कितने रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, तो इसकी मॉलिकुलैरिटी कितनी होगी, मॉलिकुलैरिटी हो जाएगी 2। ऑर्डर इसका क्या होगा, देखिए इसमें तो एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि H2O मॉलिक्यूल की या वाटर मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं और गैशियस मॉलिक्यूल की जो गैशियस स्टेट में होता है उसका ऑर्डर कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ इसी का ऑर्डर कैलकुलेट होगा। मैंने आप लोगों को मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाती हूँ। आप लोगों को ये क्लियर हो गया ना। एक बार फिर मैं समझा देती हूँ। स्यूडो का मतलब होता है नकली ऑर्डर रिएक्शन, दिखा कुछ और रहा है लेकिन हो कुछ और रहा है। ठीक, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं जिसकी मॉलिकुलैरिटी 2 आती है, ऑर्डर 1 आता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसकी मॉलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन 2 आए, उसका ऑर्डर 1 आए, तो उसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल दिया गया है जिसकी मॉलिकुलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हैं लेकिन H2O का ऐड नहीं होता ऑर्डर में और ऑर्डर 1 आ रहा है, तो ये स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग जैसे कि ऑर्डर निकालने का जैसे कि हम लोग ऑर्डर निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का, हमारे पास रिएक्शन दी रहती है उसका हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ हाफ लाइफ मेथड्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो ऑर्डर है बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। अगर टाइम दिया हो हमारे पास, टी हाफ दिया हो, और मतलब अगर हमारे पास रिएक्शन ना दिया हो, उसकी हाफ वैल्यू दी हो, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर n, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, इसके लिए 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड हेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। अब ये हाफ लाइफ मेथड क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों को हाफ लाइफ पीरियड तो बताया है ना कि कैसे आधा टाइम पे जो कवर हो रहा है, कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अगर हमारे पास टी हाफ दिया हो और कंसंट्रेशन उसकी दी हो और NF की वैल्यू चाहिए होगी तो हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास टी हाफ जो दिया हुआ है मतलब टाइम हाफ दिया हुआ है और हमारे पास कंसंट्रेशन दी हुई है A। ठीक, ये क्या है, हाफ टाइम ये कह सकते हो, हाफ टाइम पीरियड ये कह सकते हो, ये क्या है, कंसंट्रेशन कह सकते हो। तो इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/A की पावर n-1। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हम लोग n की वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर n क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। मतलब इन जनरल हम बात करें कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है कंप्लीशन के लिए, जो कि हाफ लाइफ पीरियड होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन की, जिसकी पावर में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक लेस होता है। ठीक, अभी मैंने जो आप लोगों को बताया उसको मैं आप लोगों को लिखवा भी देती हूँ, ये होता है इसमें। अब लिखिएगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो लिखेंगे the time required for completion of half life of reaction is inversely proportional to the
initial concentration raised to the power which is 1 less than the order of रिएक्शन। यही जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है ना कि जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक लेस। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि जो टाइम रिक्वायर्ड है कंप्लीशन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का रिएक्शन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन जिसकी रेज टू द पावर जो एक कम है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से। अगर हमारे पास दो टाइम दिया हो, मतलब T1 दिया हो और T2 दिया हो, इसके आगे की बात कर रहे हैं, वो हाफ लाइफ के लिए दिया हो और उसकी कंसंट्रेशन भी दो दी हो, A1 दिया हो, A2 दिया हो, तो हम उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। देखिए इसका मान लीजिए हमारे पास टाइम दो दिया हो, T1 टाइम दिया है, T2 टाइम दिया है। T1 टाइम के लिए कंसंट्रेशन A1 है, T2 टाइम के लिए कंसंट्रेशन A2 है। तो उसके लिए जनरल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसको देखते हैं। ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, इसको पहला पॉइंट डाल लीजिए, पहला पॉइंट डाल लीजिए, ये मैंने बताया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अलग अलग के लिए क्या होता है, ठीक। ये दूसरा पॉइंट डाल लीजिएगा कि अगर टाइम T1 दिया है, टाइम T2 दिया है, कंसंट्रेशन A1 दिया है, कंसंट्रेशन A2 दिया है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सब न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, मैं बता दे रही हूँ। T1/T2 मतलब T1 टाइम T2 टाइम अपॉन में फिर A2/A1 होल पावर n-1, ये होता है फॉर्मूला जब अलग अलग कंसंट्रेशन और अलग अलग टाइम दिया हो। तो इसमें लिखेंगे इफ़ T1 एंड T2 बी द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, और ये हमेशा देखिए कि ये हाफ लाइफ ही होगा रिएक्शन की, डायरेक्ट कोई टाइम नहीं होगा, एक विथ डिफरेंट initial concentration of A1 and A2, और इसमें n क्या है, n be the order of reaction, ठीक। तो ये आप लोगों को हाफ़ लाइफ मेथड भी अच्छे से समझ में हो गया, कैसे हाफ़ लाइफ मेथड के थ्रू हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास T1 दिया है, T2 दिया है, A2 कंसंट्रेशन, A1 की कंसंट्रेशन दिया है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग हाफ़ लाइफ मेथड के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक। तो अब इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सेकेंड मैथड है उसको भी देख लेते हैं। तो अब जो नेक्स्ट मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेट करने का, वो है डिफरेंशियल मेथड, मतलब डिफरेंशिएट करके हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। डिफरेंशियल मेथड है, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन समझने की ज़रूरत है कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। और ये जो मेथड है किसने दिया था, वॉन्ट हॉफ ने दिया था। वॉन्ट हॉफ का ये डिफरेंशियल मेथड कहलाता है। तो लिखेंगे इसमें गिवन बाय वॉन्ट हॉफ, ठीक। इसमें लिखेंगे ऑल्सो नोन एज वॉन्ट हॉफ डिफरेंशियल मेथड। इसको वॉन्ट हॉफ डिफरेंशियल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकालना आप लोगों को सिखाया, अगर उसका nth ऑर्डर निकाला जाए तो वो देखिए इसमें क्या क्या रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है nth ऑर्डर के लिए वो प्रोपोर्शनल होता है nth पावर ऑफ द कंसंट्रेशन के। इसमें क्या कह रहा है, हमने आप लोगों को बताया था ना dx/dt निकालता है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन का है तो इसमें हम लोग निकालेंगे कि जो dc/dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, nth पावर ऑफ द कंसंट्रेशन की। ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है, तो यही हमारा डिफरेंशियल मेथड कहता है। तो इसमें लिखेंगे according to it the rate of reaction of the nth order is directly proportional to the nth
पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमें nth ऑर्डर के लिए निकालना है तो वो nth पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, हमने इसमें C से कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन किया। आप A से भी कर सकते, कोई वो थोड़ी ना है, आप यहाँ पर A कर दीजिएगा, बस कंसंट्रेशन के लिए है। तो बस ये आप लोगों के लिए डिफरेंशियल मेथड भी हो गया। लेकिन अब 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक फार्मूला निकल के आया था, मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका फाइनल फार्मूला निकल के आया था। तो इसमें फाइनल फार्मूला देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। वो होता है n = log, और इसमें एक चीज़ बताना भूल गए, ये नेगेटिव होता है। ठीक, क्योंकि डिक्रीज़ होता जाएगा ना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा log -dc/dt माइनस log -dc, ये dc1 होता है। ठीक, मतलब पहला कंसंट्रेशन का डिफरेंशिएशन लॉग के साथ और दूसरा कंसंट्रेशन का डिफरेंशिएशन अगर 2 एक्सपेरिमेंट दिया गया, लिख लीजिए इसमें 2 एक्सपेरिमेंट, अगर 2 एक्सपेरिमेंट दिया गया है तो ठीक, ये हो जाएगा अपॉन में log C1 माइनस log C2। तो ये अगर 2 एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया तो ये हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती चल रही हूँ, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, अगर आपको समझ में आता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों का थोड़ा सा अप्रिशिएशन तो बनता है। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो रिप्लाई भी करती हूँ आप लोगों के। और भी कोई क्वेरी रहती है, इस क्लास से रिलेटेड कोई चीज़ छूट जाता है या कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए उस पर भी वीडियो बना दूँगी। बाकी मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, आंसर भी प्रोवाइड करूँगी, पेपर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कवर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी पेपर बना दूँगी, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को पेपर प्रोवाइड कर दूंगी। और भी कोई क्वेरी रहती है क्लास से रिलेटेड, मैम आपका क्लास में बोलने का तरीका पसंद आता है, जो भी आपको अगर कुछ भी लगता है तो वो भी कमेंट कर दिया करिए। ठीक, मैं आप लोगों के लिए इम्प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, तो वीडियो सच में अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर किया करिए, और शाम को 6 बजे एक्टिव रहा करिए। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास आती है, शाम को 6 बजे आती है। मैं आप लोगों को 6 बजे एक्टिव रहेंगे तो आप लोग लाइव में चलेगा तो आप लोग कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें कोई भी क्वेरी पूछ भी सकते हैं। ठीक, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मेरी पूरी क्लास चलती रहेगी, पूरा सेमेस्टर चलता रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैं आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। सो गुड बाय एंड stay safe.